अब मैं आपको अगले संदेश के बारे में बताना चाहूँगा। संदेशों को सुनना, समझना, अपने जीवन में उतारना। यदि आपने सोचा समझा अपने जीवन में उतारा तो आपका जीवन बदल जाएगा। यदि आपने इसके विरुद्ध कार्य किया, इन संदेशों के विरुद्ध, तो निश्चित ही आपको हो सकता है कुछ समय के लिए आपको लाभ मिल जाए, लेकिन आपका परिवार, आप सुखी सारा जीवन नहीं रहोगे। आपको कष्ट जरूर भोगने पड़ेंगे, कष्टमय जीवन आपका हो जाएगा। तो इसलिए आप संदेशों का पालन जरूर कीजिए और जीवन को बदलिए। तो अगला संदेश है कि अपने परिवार और समाज और मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति ईमानदार रहें। ईमानदारी है इसके अंदर। ईमानदारी एक सुंदर जीवन को सुखद और उत्तम तरीके से चलाने का सर्वोत्तम साधन है। ईमानदारी, न्याय संगत और उचित व्यवहार तथा किए गए वादों और सौंपे गए दायित्वों के पालन हेतु कार्यशैली से संबंधित है। दूसरे को टालने, गलत सूचना देने, गलत दिशा दिखाने या छल करके हथकंडे अपनाने, ये सारे कार्य अच्छे नहीं होते। ईमानदारी आपको नाम, प्रसिद्धि और समृद्धि प्रदान करेगी। आप और आपका परिवार बहुत तरक्की करेंगे। ईमानदारी आपको बहुत तरीके से करना है। ईमानदारी तो पहले प्रति आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, कोई गलत काम नहीं करेंगे। फिर आप परिवार के प्रति ईमानदार रहेंगे, परिवार के विरुद्ध कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप समाज के प्रति ईमानदार रहेंगे, समाज के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। तो ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को सर्वोत्तम बनाती है, उच्च पायदान पर लेकर जाती है आपको। आपका जीवन अति उत्तम हो जाएगा। ईमानदारी ड्यूटी के प्रति होती है, कर्तव्यों के प्रति होती है, जिम्मेदारी होती है, आपको उसको निभाना है, प्रत्येक व्यक्ति को निभाना है। और यदि आपने अपने कर्तव्यों में ईमानदारी नहीं की, समाज के प्रति नहीं की, परिवार के प्रति नहीं की, तो फिर आपका जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने बेईमानी से, गलत तरीके से आपने संपत्ति अर्जित की है, संबंध बनाए हैं, किसी को छल, धोखा, कपट करके किसी से आपने लाभ कमाया है, तो वो लाभ आपका क्षणिक हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। समाज में आपकी इज्जत, मर्यादा दूषित हो जाएगी, व्यक्ति आपसे नफरत करेंगे। इसलिए आपको ईमानदारी से अपना जीवन जीना है, ईमानदारी से अपना काम करना है। और ईमानदारी ईमानदारी करना होना, ये एक जो है सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन नहीं है कि आप ईमानदार हैं। ईमानदारी होती है ईश्वर के द्वारा बताया गया अन्य संदेश है, उन सबको पालन करते हुए अपनी ड्यूटी करना है। पालन क्या है कि जो लाभ है और हानि, एक एक सिद्धांत होता है, लाभ हानि। लाभ और हानि देखी जाती है, लेकिन ऐसे कार्य करो ईमानदारी से जिसमें लोगों को हानि ज़्यादा ना हो और आपको लाभ हो, किसी को नुकसान ना हो। आपको अगर लाभ है तो किसी को कम से कम नुकसान है, और यदि आपको लाभ है, अन्य को भी लाभ है, अति उत्तम है। यदि आपको बहुत ज़्यादा लाभ है और दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो ईमानदारी नहीं है। आपको आपको ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे लोगों का नुकसान ना हो, और अन्य भी उसमें कारण होते हैं कि आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं, उससे भी निर्भर होता है। परंतु ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। ईमानदार अगर नहीं है आप, तो ईमानदार का तात्पर्य ये भी नहीं है कि आप जो है अपना सारा नुकसान कर डालें। आपको अपनी जगह रहते हुए इस चीज़ को सोचना है, सजग रहना है। कोई व्यक्ति आपका नुकसान करे तो ये भी ईमानदारी है, अपने को बचाना है, भी ईमानदारी है। ये नहीं कि अपना सत्यानाश कर डालें। आपको ऐसे काम करना है इससे अपना भी बचाव हो, अपनी उन्नति हो और ईमानदारी हो, और उसमें जो है कोई छल कपट, द्वेष या किसी को आप गलत दिशा दे करके, गलत सूचना दे करके, गलत तरीके से लाभ देने का प्रयास ना करें। ये मेरा संदेश है, और इसके अनुसार चलें, निश्चित ही सफलता मिलेगी, आपके जीवन में उन्नति होगी और आपका समाज में बहुत नाम होगा। तो इसी के साथ मैं ये संदेश अब समाप्त करता हूँ। थैंक यू।